मणिपुर मामले में मुसलमान मिल गया है, जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए कोई अब्दुल खान मिल गया है। मणिपुर पुलिस ने एक ट्वीट किया, न्यूज एजेंसी एनआई ने उसे वायरल वीडियो से जोड़ दिया। मीडिया ने इस पर खबर बना दी। अब आईटी सेल अपने काम पर लग गया है। भले ही बाद में एनआई ने ट्वीट डिलीट कर दिया, मगर मीडिया और सोशल मीडिया के गिद्धों का काम हो गया है। फेक न्यूज फैलाने का इंतजाम हो गया है। 24 घंटे से तड़प रहे थे भाजपा समर्थक कि कैसे मणिपुर की घटना का जिम्मेदार किसी और को ठहराया जाए, कैसे किसी समुदाय के बारे में फेक न्यूज फैलाया जाए। क्योंकि फेक न्यूज फैल चुकी है, यानी जंगल में आग लग चुकी है, तो पत्रकार होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि नफरत की इस आग को बुझाया जाए या कम से कम आग लगाने वालों के बारे में बताया जाए। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगी करके परेड कराने का वीडियो वायरल हुआ तो देश भर के लोग भाजपा सरकार की आलोचना करने लगे। मैं साहित्यिक और सभ्य शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सच में लोग आलोचना कर रहे हैं, बल्कि हकीकत तो यह है कि निकम्मी सरकार पर थू थू कर रहे हैं। इस बार धिक्कार, फटकार या कहें थूकों की बौछार इतनी तेज हो गई है कि प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी पड़ी, दुख जताना पड़ा, आक्रोश दिखाना पड़ा, घड़ियाली ही सही आंसू बहाना पड़ा। उन्होंने मणिपुर की शर्मनाक घटना पर दुख तो जताया, मगर साथ ही अपने ट्रोल सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। मणिपुर की घटना की तुलना राजस्थान और छत्तीसगढ़ से करके उन्होंने कांग्रेस को जवाब देने के लिए आईटी सेल को कंटेंट भी सुझाया। हालांकि इसके बाद भी भाजपा समर्थक बहुत दबे दबे महसूस कर रहे थे। जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, उस अंदाज में गाली नहीं दे पा रहे थे। फिर बचा कुचा काम कर दिया एनआई ने, कथित तौर पर सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ने। मणिपुर की पुलिस ने किसी और घटना से जुड़े किसी अब्दुल की गिरफ्तारी पर एक ट्वीट किया था, मगर एनआई ने अब्दुल की गिरफ्तारी को उस वायरल वीडियो वाली घटना से जोड़ दिया। महिलाओं को नंगी करके परेड कराने का मुख्य आरोपी अब्दुल पकड़ा गया, कहकर दक्षिणपंथी ट्रोल सेना ने मानो मुहिम छेड़ दिया। कुछ ही देर में अब्दुल खान ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, मगर एनआई ने इतनी देर में सबका साथ छोड़ दिया। इस न्यूज एजेंसी ने ट्वीट डिलीट कर दिया, माफी भी मांग ली, मगर काम हो गया था। मुश्किल से ही सही, मगर आखिरकार मणिपुर की घटना को सांप्रदायिक मोड़ दे दिया गया था। अब ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्स के ग्रुप्स में लोग लिखे जा रहे हैं, हर बुरी घटना में किसी अब्दुल का ही नाम क्यों आता है, इस पर डिबेट किए जा रहे हैं। इस बार फेक न्यूज के फादर ग्रैंडफादर बन चुके सुधीर चौधरी थोड़ी अलग राय रख रहे हैं। आदिवासी महिलाओं के न्याय की बात कर रहे हैं, साथ ही इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि उनके जैसे लोगों ने मीडिया में आवाज उठाई, तब जाकर इतनी सुनवाई हो रही है। ये नहीं बता रहे हैं कि जब मणिपुर में ऐसे ही सैकड़ों महिलाओं के साथ हर रोज अत्याचार हो रहा था तो इनके चैनलों पर क्या चल रहा था। पहले एसडीएम ज्योति मौर्य की खबरों में मिर्च मसाला लगाकर परोसा गया, उसके बाद सचिन और सीमा का प्यार चल रहा था। वैसे तो पड़ोसी देश के किसी पीड़ित को नागरिकता देने के भी विरोधी हैं गोदी मीडिया वाले, मगर सीमा के मामले में कुछ अलग ही स्वाद मिल रहा था। लव जिहाद का नाम लेकर दिन रात शोर मचाते रहते हैं। इस बार का मामला थोड़ा अलग, थोड़ा उलट था। भगवा लव जिहाद लग रहा था। इसके चक्कर में मीडिया वाले भूल जा रहे थे कि महिलाओं की दुर्दशा के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से भी कुछ सवाल करने हैं। इसके चक्कर में एंकर रिपोर्टर भूल जा रहे थे कि पूर्वोत्तर के इस राज्य की दुर्दशा के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी कुछ सवाल करने हैं। इन सबके चक्कर में कथित पत्रकार भूल जा रहे हैं कि उनका मूल काम ही सवाल करना है, मजे लेना, मस्खरापन करना, मसाले लगाकर दूसरों के रिश्तों की बात करना पत्रकारिता का काम नहीं है। अगर पत्रकार कहलाना है तो हर हाल में सवाल ही करना है। अब जब सवाल करने का ज्यादा दबाव आता है तब थोड़े बहुत सवाल कर लिए जाते हैं, वो भी विपक्षी दलों के नेताओं से। फिर अपने एजेंडे पर ये लग जाते हैं। हर मामले में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, हर मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं। अब मणिपुर का मामला बिल्कुल अलग था। वहां पहाड़ी क्षेत्रों में बसा आदिवासी कुकी समुदाय इस बात का विरोध कर रहा था कि आधी से ज्यादा आबादी और संसाधनों पर अधिकतर कब्जा होने के बावजूद मैतेई को ट्राइबल मानकर एसटी लिस्ट में क्यों शामिल किया जा रहा है। पहले विरोध प्रदर्शन राजनीतिक हुआ, मगर सरकार की बेरुखी और दोनों समुदाय के अराजक तत्वों द्वारा की गई हिंसा के कारण माहौल बिगड़ गया। कुछ ही दिनों में मणिपुर में हालात ऐसे हो गए कि कुकी और मैतेई समुदाय में मानो युद्ध छिड़ गया। दंगा करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए, सैन्य बलों से हथियार छीन लिए गए और मारकाट बलात्कार करते हुए दूसरों की बस्तियों को भी आग लगा दिया गया। ऐसी ही घटना घटी 3 मई को, और इसके ठीक बाद आदिवासी महिलाओं को नग्न करके परेड करवाया गया, वीडियो भी बनाया गया जो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद चारों तरफ दबाव पड़ा, तब
प्रधानमंत्री को भी आकर बोलना पड़ा। मगर भाजपा समर्थक से लेकर गोदी मीडिया के पत्रकार तड़प रहे थे कि कैसे इस मामले को कोई और मोड़ दिया जाए। कसर पूरी कर दी एएनआई ने जब दूसरे किसी मामले में किसी अब्दुल पर केस दर्ज किया गया और उसको महिलाओं के नग्न परेड वाली घटना से जोड़ दिया। फेक न्यूज फैल जाने के बाद भले ही अब माफीनामा आ चुका हो, मगर पहला वाकया नहीं है जब इस कथित न्यूज एजेंसी ने ऐसी हरकत की हो। इसलिए अब जब गोदी मीडिया का जिक्र किया जाए तब उसमें सिर्फ टीवी चैनल और अखबारों की गिनती ना हो, सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी को भी बड़ा खिलाड़ी माना जाए। जब डूब ही रही है इस देश में पत्रकारिता की नाव, तो क्यों ना स्मिता प्रकाश जैसों के हाथ में पतवार देकर पूरी की पूरी नाव को डुबा दिया जाए।